अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ मेरे भाई। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का उन्वान ये है कि आजकल जो ज़्यादातर भाई हैं वो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए। और वो कहते हैं कि हमारे जो है जो गाल हैं वो पिचकाले गाल हो गए हैं, वो पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो गाल अंदर घसे हुए हैं, ठीक है? तो उनके लिए मैं आपको एक नुस्ख़ा भी बताऊँगा आज। और वो चाहते हैं कि उनका जिस्म हेल्दी-हेल्दी हो जाए और प्यारा-सा हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा और क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि इंसान का जिस्म जो है, इंसान का जो गाल हैं वो मोटे-मोटे हो जाएँ, हेल्दी-हेल्दी हो जाए और इंसान का जिस्म भरा-भरा हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी या क्या चीज़ इस्तेमाल करने से इंसान का जिस्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो चाहे लड़की है या लड़का है, ठीक है? अब बहुत सारे आजकल इश्यू जो चल रहे हैं, आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, उनकी कलाइयाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, ठीक है? उनका जिस्म बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत परेशान होती हैं। वो जब देखती हैं कि जो लड़की को जो थोड़ी हेल्दी-हेल्दी हो, प्यारी-सी हो, ठीक है? तो वो चाहती है कि मैं उस तरह हो जाऊँ, ठीक है? लेकिन वो जिस्म जिसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, उनके लिए आगे रिश्ते में भी मसले बनते हैं। क्यों? कि जब कोई रिश्ता लेके आता है, तो जब रिश्ता लेके आ जाते हैं, तो वो जब लड़की को देखते हैं, जब लड़की बहुत ज़्यादा पतली सुक्की लकड़ी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, ये हमारे घर आकर ये क्या काम करेगी। आजकल की जो औरतें हैं, जो ससें होती हैं, सास वगैरह होती हैं, और जो मतलब है जहाँ पे वो आप ब्याह के औरतें जाती हैं, बेचारी लड़कियाँ जाती हैं, तो वहाँ उनको काम करना पड़ता है, उनके घर को सँभालना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब इस्तेमाल और ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने जिस्म को कैसे फिट रख सकती हैं। जब आपका जिस्म भरा-भरा होगा, हेल्दी-हेल्दी होगा, खूबसूरत होगा, दिलकश होगा, आप मतलब ये प्यारी-प्यारी लगेंगी, आपके मतलब है एक फ़िगर हो गए, ठीक है? तो जब आप इस तरीके से अपने आप को फिट कर पाएँगी, तो आपकी तरफ जो उठने वाली निगाहें होंगी, जो मतलब है आपको जो रिश्ता लेने आएँगे, वो इस बात पे हावी होंगे कि वो चाहेंगे कि जो हमारी बेटे का जो रिश्ता है, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए और प्यारी जगह होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो आपको वीडियो में जो बताऊँगा, वो एक मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है? तो इसके लिए ये है कि आपने कुछ औरतें, कुछ लड़के लड़के भी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, सूखे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल सूखी ढांचे की तरह होते हैं। लोग रिश्ता लेने के जाते हैं, तो वो लड़के को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो वो कहते हैं कि इतना कमज़ोर है, ये हमारी बेटी को क्या पालेगा, ये तो खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसको हेल्दी करने के लिए, प्यारा करने के लिए लड़के और लड़कियाँ यकसा यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जिसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और आपको वो चीज़ें बताऊँगा। अब देखें कि लड़की चाहती है कि मैं हेल्दी-हेल्दी हो जाऊँ, प्यारी-सी हो जाऊँ, ठीक है? और लड़का चाहता है भी हेल्दी-हेल्दी हो जाऊँ, ठीक है? कलाइयाँ निकल आएँ, गाल निकल आएँ और उसमें हेल्दी-हेल्दी मसला। उसमें 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आप आजकल की जो डाइट है औरतों की, लड़कियों की और लड़कों की, डाइट बिल्कुल नहीं है। सुबह उठते हैं, ब्रेड खा लिया, चाय पी ली, बस खत्म, ठीक है? उसके बाद उन्होंने चिप्स खा लिए, लेज़ खा लिए, उसके बाद पापड़ खा लिए, ठीक है? उसके बाद बर्गर खा लिए, शाwarma, ये ताकत वाली चीज़ें तो नहीं है। और उसके बाद उनको भूख नहीं लगती, सबसे बड़ी बात है भूख नहीं लगती। भूख का ना लगना, ये बहुत सी वजूहात होती हैं भूख का ना लगना, ठीक है? भूख क्यों नहीं लगती, किस वजह से नहीं लगती? बाज़ औक़ात ये है कि जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की या बच्चे की, तो माँ-बाप उनको उस तरीके से नहीं खिलाते, उनको खाने की आदत नहीं होती, जिसकी वजह से वो वीक से वीक होते जाते हैं, ठीक है? वो कमज़ोर से कमज़ोर होते जाते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बच्ची या बच्चा माँ का दूध नहीं पीता 2 साल तक, वो भी थोड़ा वीक होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है? तो और जब एक मैदा स्टमक ठीक नहीं होगा, मैदा ख़राब होगा, आप जो भी खाएँगे वो मैदे से आपके हज़म जो है वो हाज़मा ठीक नहीं होगा, वो आपके जिस्म को नहीं लगेगी ग़ज़ा, और जो जिस्म को ग़ज़ा नहीं लगती तो लाज़मी बात है वो आउट हो जाती है, वो ख़ारिज हो जाती है पखाने के ज़रिए, और वो ताकत पावर नहीं आती जो आनी चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले ये है कि आप अपनी डाइट चेंज करें, अपनी डाइट अच्छी रखें। सुबह-सुबह कोशिश करें, आज बच्चे हैं, ठीक है, लड़का-लड़कियाँ बच्चे होते हैं, उनको चाहिए कि सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करें। सुबह उनको पराठा खाना चाहिए, पराठा ना खाएँ तो एक रोटी लाज़मी खाएँ, रोटी के साथ अंडा बनवा लें, ठीक है, वो खा लें, या दही का प्याला खा लें, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद केले खा लें, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसका आपकी मैदा भी ठीक होगा, आपके स्टमक भी ठीक होगा, आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पहले भी आपको एक फ़ार्मूला बताया था
जिसमें मैंने बताया था कि मोटे कैप्सूल बाय डॉक्टर अदनान इलियास, पीछे वीडियो में भी है मोटा कैप्सूल बाय डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से। तो उसमें जिस्म आपका हेल्दी हेल्दी होगा, मोटा सा होगा, आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर उसके 2 महीने का आप कोर्स कर लेते हैं ना, 2 महीने का कोर्स, इंशाअल्लाह ताला आप 2 महीने का कोर्स करने के बाद आपका जिस्म भी अपनी जगह ठहर जाएगा, हेल्दी हेल्दी होगा, ताकत पावर भी आएगी, उसमें कमज़ोरी भी नहीं होगी। और आप देखेंगे कि आपका जिस्म जो भी आप खुराक खाएँगे, वो आपकी जिस्म को लगेगी। ये नहीं होता, आप देखें ना कैप्सूल, बाज़ औक़ात लोग होते हैं कैप्सूल खाते हैं, कहते हैं 1 हफ़्ते में हम मोटे ताज़े हो जाएँ, तो मोटे ताज़े ऐसे नहीं होते। वो स्टेरॉइड चीज़ें होती हैं कि जो अगर खाएँ तो उस वक़्त मोटे हो जाते हैं, ना खाएँ तो बंदा पतला हो जाता है, वो वाली चीज़ नहीं है। ये जो हम कैप्सूल तैयार करते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? ये हम इस्तेमाल करा के बना के देते हैं। इसका जो कैप्सूल का तरीक़ाकार है, ये मैं खाने का तरीका सारा बता देता हूँ, किस तरीके से खाना होता है और कैसे खाना है, ये सारा ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। काफ़ी देखें कि पीछे आपने देखा होगा वीडियो में 1.5 लाख से लोगों ने यूज़ कर चुके हैं, सारे ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसका कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई नुकसान नहीं, आप बेफ़िक्र होके यूज़ कर सकते हैं। गुर्दे, मसाने, लीवर पे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? भूख लगने के मैदा ठीक होगा तो भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो आप खाएँगे, जब खाएँगे तो वो आपके जिस्म को लगेगा, ठीक है? ये नहीं है कि आपने, आपके मतलब है आपने भूख नहीं लगेगी, आपने खाना थोड़ा-सा खाया और बस कर गए, थोड़ा-सा आपको नवाला लगा, आपने आधी रोटी खाई, आधे से भी कम रोटी खाई, आप फुल हो गए, रज गए, तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इसका आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये कैप्सूल ऐसे कैप्सूल हैं कि मैं पाकिस्तान में बहुत जगह भेज चुका हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी भेज चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट होता है। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देखें कि ये कैप्सूल जब खाते हैं, तो इसको आप भूख लगती है, ठीक है? भूख लगेगी तो आपको चाहिए आप फ्रूट्स खाएँ, ठीक है? आप रोटी खाएँ, आप दही इस्तेमाल करें, आप दूध इस्तेमाल करें, ठीक है? आप गोश्त इस्तेमाल करें, आप फ़िश इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें। आप ये ताकत वाली चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तो आपको ताकत आएगी, पावर आएगी, जिस्म हेल्दी-हेल्दी होगा, प्यारा-सा होगा, ठीक है? गाल निकलना शुरू हो जाएँगे, कमज़ोर से नहीं रहेंगे, उसमें जिस्म भी एक्टिव हो जाएगा। आपकी जो आपके अंदर जो जो एनर्जी होती है, जो आपके अंदर कमज़ोरी हो चुकी है, ठीक है? मोटापा कम हो गया है, आपका मोटापा जो पतले सूखे हो गए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो आप उस लिहाज से भी हेल्दी-हेल्दी हो जाएँगे, प्यारे हो जाएँगे। ये वो चीज़ें बताई हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? बार-बार बता रहा हूँ। तो आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका ये है कि इसकी फ़ीडबैक ये है कि जब आप 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये होता है कि ये आपके जिस्म को अंदर ये आधा घंटा पहले खाएँगे नाश्ते से पहले, ये आपको भूख लगाएगा। भूख लगाने के बाद आप में जब आप जो खाना खाएँगे, वो आपके मैदे में हज़म होगा और आपके जिस्म को लगेगा, ठीक है? आपके गाल भरेंगे, आपकी कलाइयाँ भरेंगी, आप हेल्दी-हेल्दी प्यारे से और आप पुरकशिश हो जाएँगे। ये वो चीज़ें आपको बता दी हैं, जो आपको परमानेंट और मुस्तकिल आराम इलाज के लिए होती हैं, ठीक है? और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिख दूँगा। अगर कोई आपको मसला हो, परेशानी हो, तो मेरे नंबर पे आप राब्ता कर लीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आपके मसले के मुताबिक परफ़ेक्ट मसला भी बता सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको राय भी दे सकता हूँ। हर किस्म का मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करते हैं और हमारा बहुत मुस्तनिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जद्दी पुश्ती काम है। आप गूगल पे देखें डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से, यूट्यूब पे देखें डॉक्टर अदनान इलियास के नाम से, हमारा बहुत पुराना फ़ेमस इदारा है, ठीक है? आप परेशान ना हों, जहाँ भी मेडिसिन मँगवानी हो आप इत्मीनान के साथ मँगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके घर तक पहुँचेगी। पेमेंट आपको पहले करवानी पड़ेगी, पहले बता देता हूँ। पेमेंट पहले जैज़ कैश अकाउंट के ज़रिए करवाएँगे। अपना मुकम्मल एड्रेस मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे और उसका फ़ोटो की तस्वीर भेजेंगे, जहाँ से मैसेज करवाएँगे सक्सेसफुल हुआ पड़ा है मैसेज, वो उसकी तस्वीर मुझे भेजेंगे, डॉक्टर साहब पैसे भेज दिए और ये हमारा एड्रेस है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले दिन यहाँ से मेडिसिन आपकी डिस्पैच करवा दूँगा। 3 दिन के अंदर-अंदर आपको आपकी चीज़ जो है इंशाअल्लाह ताला आपके घर में मिल जाएगी या जो भी आप एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? बाकी कोई समझ ना आई हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं। जो मसला भी है वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।